गाइस नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल अवॉइड फ्लड इन द सिटी। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेक्स प्रेजेंट है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इनिशियली जो सारी लेक्स होती है वो एम्प्टी होती है। फिर हमें एक एरे दे रखा है जो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी लेक में रेन होगी। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? अगर अगर 2 बार रेन हो जाती है तो मतलब फ्लड हो जाएगा। 2 बार रेन मतलब कि एक बार रेन हुई तो मतलब जो हमारी लेक थी वो फिल हो गई, वो पूरी भर गई, तो वापस लेक हुई तो फ्लड कर दी। तो हमारा जो टास्क है ना वो है कि हमें सिटी को फ्लड होने से बचाना है। ठीक है, और हमें क्या रिटर्न करना है? हमें एक आंसर है रिटर्न करना है। उसके बारे में भी समझते हैं थोड़ा, मैं आपको इनपुट के साथ ही समझाना चाहूंगा। हमें क्या इनपुट मिला है? हमें इनपुट में एक एरे मिली है। ठीक है, हमें इनपुट में एरे मिलती है, और ये एरे क्या क्या डिफाइन करता है कि अगर हमारे इनपुट में यहाँ पे मान लीजिए 4 है अब तक, तो ये 4 क्या डिफाइन करता है? ये 4 एक लेक को डिफाइन करता है कि ये लेक है, एक एक लेक है, इसका जो नंबर है वो है 4। ठीक है, चौथी लेक मान लो, कुछ भी बोल दो। और इस लेक में क्या होता है? इस लेक में बारिश हो जाती है, तो बारिश की वजह से ये लेक फुल हो जाती है। तो ये हमारा एक एरे का एलिमेंट डिफाइन करता है कि ये एक एरे के एलिमेंट का मीनिंग है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 8 होगा, तो अब ये वापस क्या डिफाइन करते हैं कि हमारी एक लेक है। ठीक है, जिसका जो नंबर है वो 8 है, कि 8th लेक मान लीजिए, और इसमें बारिश आ जाती है तो ये फुल हो जाती है। ठीक है, तो ये पानी से भर जाती है। ठीक है, अब अब अगर यहाँ पे 0 है तो उसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब कि रेन हो ही नहीं, बारिश आई नहीं। ठीक है, बारिश आई नहीं, और आपके पास एक और पावर है कि आप एक लेक को ड्राई कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूं कि मैं एक लेक को ड्राई कर सकता हूं। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये समझने से पहले आपको क्या समझाना चाहूंगा कि अगर अगर यहाँ पे 4 या 8 वापस आ जाता तो क्या होता? मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 आ जाता, तो इसका मतलब क्या है कि 4 में वापस रेन होगी, वापस पानी भरेगा, और ऑलरेडी एक बार भर चुका है पानी। तो अगर 4 वापस आएगा तो इसका मतलब है कि जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम चाहते नहीं है। और अगर ऐसा हुआ इस केस में कि 4 वापस आ गया तो मतलब ओवरफ्लो हो गया, तो हमें क्या रिटर्न करना है? हमें क्या रिटर्न करना है? हमें एक आंसर एरे, एक आंसर एरे, वो हमें एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। कि अगर अगर फ्लड आ गया तो हमें एक एम्प्टी एरे रिटर्न करना है, जिस केस में फ्लड आ गया। ठीक है, तो अब इसको एक बार वापस समझते हैं, और इस बार हम अब ये भी समझेंगे कि हमारे जो आंसर एरे है हमें उसमें क्या स्टोर कराना है। ठीक है, और वो 0 वाली बात भी समझेंगे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें एरे दे रखा है। इस बार इनपुट ले लेते हैं 5, 9, 0। अब इतना इनपुट देखते हैं। ठीक है, ये हमारी एरे है। तो 5 क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो 5th लेक है ना, जो मेरी 5th लेक है उसमें पानी भर गया क्योंकि बारिश की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे 9th क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेरी 9th लेक है, ठीक है, जो मेरी 9th लेक है इसमें भी पानी भर गया बारिश की वजह से। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 0 मतलब क्या था? 0 मतलब था कि अब रेन होगी नहीं और मैं किसी को ड्राई कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब पहले ये समझते हैं कि हमें जो आंसर एरे है उसमें क्या स्टोर करना है। तो हमें आंसर में एक एरे रिटर्न करनी है, उसको आंसर एरे बोल देते हैं। अगर रेन होती है तो हमें यहाँ पे -1 लिखना है, अगर यहाँ पे रेन होती है तो -1 लिखना है। अब यहाँ पे 0 है, अब 0 क्या काम कर सकता है कि लेक को ड्राई कर सकता है। अब ड्राई करने के फायदे क्या होंगे? मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर यहाँ पे 0, अगर 595 हमारे एरे होती, अगर सिंपल हमारी एरे होती 595, इसको समझिए, तो क्या होता? पहले यहाँ पे बारिश आई, पानी भर गया, फिर यहाँ पे 9th लेक पे भी बारिश आई, पानी भर गया, और फिर वापस 5th लेक पे बारिश आई तो फ्लड हो गया। तो हमें रिटर्न करना एम्प्टी एरे लिस्ट। बट जो यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे इस केस में, इस वाली एरे में 0 है, तो 0 क्या कर सकता है कि एक लेक को ड्राई कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि जो 5th लेक है वहां पे तो फ्यूचर में बारिश आएगी, तो मैं काम करता हूँ उसको ड्राई कर लेता हूँ कि फ्लड ना हो। तो मैंने इसको ड्राई कर लिया। अब मैंने इसको ड्राई कर लिया ना, तो मुझे यहाँ पे क्या स्टोर कराना है कि मैंने कौन सी लेक को ड्राई किया। मैंने कौन सी लेक को किया? 5th लेक को, तो यहाँ पे 5th 5 आ जाएगा। ठीक है,
और फिर मैं लास्ट में आया, यहाँ पे 5 है, तो अब वापस यहाँ पे लेक यहाँ पे बारिश हो जाएगी 5th लेक पे। पहले बारिश हुई, फिर मैंने उसको ट्राई किया, अब वापस बारिश हुई। ठीक है, फ्लड नहीं आया ना, बट फ्लड से तो मैंने बचा लिया, और यहाँ पे वापस -1 आ जाएगा क्योंकि बारिश हुई। तो इस एरे के लिए मेरा ये आंसर। ठीक है, अब थोड़े और केसेस देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए ना, फिर आंसर तो निकाल ही लेंगे। तो अगर 2, 6, 8 और 5 तो इस एरे के लिए क्या होगा? तो ये एरे क्या इंडिकेट करता है? ये एरे इंडिकेट करता है कि हमारी टोटल 4 लेक है, 1 लेक, 2, 3 और 4। तो हमारी टोटल 4 लेक है, और हमारी लेक का नाम है 2, 6, 8 और 5। ये इन चारों लेक में बारिश आती है। लेक तो हमारे पास इनफाइनाइट है, बट हमें उससे मतलब है ना जिसमें बारिश आएगी। तो इस लेक में बारिश आती है, 2 नंबर लेक में, 6 नंबर, 8 नंबर और 5 नंबर। बट बारिश एक बार ही आती है, रिपीट तो नहीं हो रही ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमारी जो आंसर एरे होगी वो कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पे बारिश आई तो -1, यहाँ पे बारिश आई -1, यहाँ पे बारिश आई -1 और यहाँ पे बारिश आई -1। तो इस केस में अब ये एरे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए और आपको ये बात भी समझ आ गए हो कि यहाँ पे 0 की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपका 0 है, 0 मतलब कि नो रेन। ठीक है, कि यहाँ पे रेन नहीं होगी, और क्या वो एक लेक को ड्राई कर सकता है, कैन ड्राई अ लेक। तो ये काम आपका 0 कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए हो। तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको खुद ट्राई करिए बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन। ठीक है, अब पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारा की पॉइंट क्या है, कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमें एक एरे दे रखा है, हमारा काम है कि फ्लड से बचाना। ये हमारी मेन प्रायोरिटी है ना, कि फ्लड से बचाना। तो अगर हमें यहाँ पे x दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे भी x दे रखा है, x एक नंबर है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर x दे रखा है, एक और x दे रखा है, तो इसका मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना। तो इस केस में मतलब फ्लड करेगा। फ्लड करेगा तो हमें क्या रिटर्न करना था, एम्प्टी एरे लिस्ट। ठीक है, बट अगर मान लीजिए इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक आपका 0 रखा हुआ था, तो क्या करता? तो आपका जो 0 था वो आपका फ्लड से बचा सकता था। ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ पे रेन हुई, ये मेरा x था। ठीक है, यहाँ पे रेन हुई, फिर मेरे 0 ने क्या किया, मेरे 0 ने इसको ड्राई कर दिया। ठीक है, और फिर वापस रेन हो गई। तो इसका आंसर तो मैंने हमें डिस्कस कर ही लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे x, क्योंकि हम x को ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो सॉरी, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो x है, अगर वो रिपीट हो रहा है तो हमें चेक करना है कि उसके बाद एक 0 एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं करता, अगर 0 बीच में यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी एरे को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मतलब फ्लड हो जाएगा ना अगर 0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी काम करते हैं, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, हमें एक एरे दे रखी है, x एक नंबर है, y एक नंबर है, दोनों यूनिक है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे वापस 0, x और y। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडेक्सेस भी लिख लेता हूँ उनके, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमें क्या पता चले कि अगर 2 बार x आ जाते हैं, ठीक है, और अगर इनके बीच में कोई 0 नहीं है, दोनों x के बीच में अगर 0 नहीं है, तो मतलब फ्लड होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, कभी भी मुझे x मिलेगा, यहाँ पे मुझे x मिला, तो मैं इसको स्टोर करा लूंगा। मैंने इसको एक स्टोर करा लूंगा अपने x को। ठीक है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, अब यार देखना, मैं x 0 इंडेक्स पे आया, मैंने x को स्टोर करा लिया। अब मैं y इंडेक्स पे आया, मैंने y को स्टोर करा लिया। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में वापस x या y रिपीट हो जाए तो मुझे पता हो कि वो किस इंडेक्स पे आए थे। समझ पा रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कि मुझे पता हो कि अगर पहले से जो मेरी लेक है वो फुल्ड है, वहां पे पहले से पानी पड़ा है, अगर वापस x और y फ्यूचर में है, तो इतनी बात से आपको समझ आ गया होगा कि इसके लिए मुझे एक मैप की हेल्प लगेगी। एक मैं अनऑर्डर्ड मैप में इनको स्टोर करा लूंगा। अनऑर्डर्ड मैप में क्या स्टोर कराऊंगा मैं इसका, एक तो वैल्यू कराऊंगा, वो तो जरूर कराऊंगा, और एक और चीज कराऊंगा। क्या कराऊंगा, चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज स्टोर कराऊंगा। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे 0 और 1 पे आया, मैंने एक्स वाई को स्टोर करा लिया, और यहाँ पे रेन हुई थी तो मैंने -1 अपने आंसर में डाल लिया, तो मेरा आंसर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2th इंडेक्स पे आया, यहाँ पे 0 रखा है। अब यहाँ पे 0 रखा है तो मैं क्या करूँ, तो मुझे चेक करने की जरूरत है कि जो 0 का काम है ड्राई करना, बट अभी तो मुझे पता नहीं ना कि फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर में एक्स और वाई वापस रिपीट होंगे या जो भी एलिमेंट है कौन सा आएगा, मुझे नहीं पता ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसको एक स्टोर करा लूंगा एक जगह पे। अभी मैं इसके जो इंडेक्स है, इंडेक्स को स्टोर करा लूंगा। तो फिर अभी हम देखते हैं कि हमें हेल्प कैसे करेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीरोस। ठीक है, तो अगर जो मेरे जीरोस है वो उसका मैं इंडेक्स स्टोर कराया कि यहाँ पे 2th इंडेक्स पे 0 है और 3rd इंडेक्स पे 0 है, तब देखना ये हमें कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, और उससे पहले मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाहूँ कि अगर यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक 0 और होता तो हमारा आंसर क्या होता। अब ये 0 तो किसी को ड्राई करने में हेल्प नहीं कर सकता, तो हमारा जो डिफॉल्ट है एज पर क्वेश्चन हमें 1 यहाँ पे पुट करना है। ऐसा हम कब कर रहे हैं, जब ये 0 का यूटिलाइज नहीं हो रहा, अगर 0 को कोई ड्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अभी मुझे पता नहीं ये 0 किसके लिए यूज होगा, तो मैं सिंपल अपने रिजल्ट में मैंने इसको पुट तो करा दिया, मैंने इसको जगह में रख दिया और यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। ठीक है, अभी डिफॉल्ट वैल्यू, और बाद में अगर जब मुझे इसकी लगेगी, इसकी जरूरत होगी तो मैं इसको ओवरराइट कर दूंगा। यहाँ पे भी मैंने 1 पुट करा दिया अपने आंसर में, और मैं 0 को तो मैंने पुट करा ही दिया ऑलरेडी। अब देखना, अब मैं 4th इंडेक्स पे आया। मैंने क्या चेक किया कि ये x तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, ये x ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे तो रेन हो, यहाँ पे फ्लड आ जाएगा ना, क्योंकि 2x हो गए। तो अगर मुझे फ्लड से अवॉइड करना है, अगर मुझे फ्लड से बचाना है, तो मुझे क्या ढूंढना है, एक 0। मुझे देखना है कि एक 0 हो इनके बीच में। ठीक है, बट अब जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम इनमें से कोई भी 0 उठा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई भी 0 नहीं उठा सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो अगर अगर एक 0 यहाँ पे है, ठीक है, एक 0 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 0 हो गए ना, तो अगर आप ये वाला 0 उठा लेंगे तो हो सकता है कि आपने y के लिए जो 0 था, जो y के लिए ट्राई कर सकता है, आपने वो उठा लिया हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमेशा सबसे पहले वाला 0 उठाना है। ठीक है, हमें सबसे पहला वाला 0 उठाना है। तो उससे हमें दो बातें पता चलती है। एक तो मुझे अपने मैप में वैल्यू के साथ इंडेक्स स्टोर कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसका इंडेक्स भी स्टोर कराऊंगा, जो कि मेरे एक्स का क्या था, मेरे एक्स का इंडेक्स था 0 और y का था 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो 0 है मैं इसको किस में स्टोर कराऊंगा, मैं इसको ना एक सेट में स्टोर करा लूंगा। ऐसा क्यों, मैं इनको एक सेट में स्टोर क्यों कराऊंगा, क्योंकि मैं सेट से जस्ट अपर बाउंड, ठीक है, जो भी लोअर बाउंड, जो भी एलिमेंट है ना जस्ट हायर, वो मैं ओ लॉग एन टाइम में स्टार्ट कर सकता हूँ, लॉग एन टाइम। ठीक है, तो उसको मैं लॉग एन टाइम में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ कि अगर मुझे उससे जस्ट हायर एलिमेंट चाहिए, और मुझे वही तो चाहिए कि x से जो भी सबसे पहला 0 है मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो वो मैं लॉग एन टाइम में कर सकता हूँ, तो उसको मैं सेट में स्टोर करा लूंगा इसके इंडेक्स से। ठीक है, अब देखते हैं क्या करें। ठीक है, तो हम 4th इंडेक्स पे आए, हमने देखा हमारे मैप में ऑलरेडी x प्रेजेंट है, तो अगर मुझे फ्लड से बचाना है, तो मैं जो सबसे पहला 0 है जो मेरे x के बाद है उसको यूज करूंगा, जो कि है 1, जो कि है 2th इंडेक्स पे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं 2th इंडेक्स वाला 0 यूज कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे 2th इंडेक्स पे मार्क कर दूंगा कि मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, ये मैं यूज कर रहा हूँ x के लिए, यहाँ पे x आ जाएगा। और क्या करूंगा कि मैंने इसको यूज कर लिया, तो मैं अपने सेट से इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसको सेट से रिमूव कर दिया, और यहाँ पे क्या आएगा -1, क्योंकि बारिश तो हो रही है ना, अब तो मेरे को सेफली कर दिया। अब एक और बात जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ठीक है, अब वो क्या बात है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बाद वापस आपका x आ गया, समझ रहे हो, इसके बाद वापस आपका x आ गया। ठीक है, तब तो आपको इसके बाद वाला 0 चाहिए होगा ना, जैसे ये वाला। तो उसके लिए हमें क्या हैंडल करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो मैप है ना उसको अपडेट कर देंगे। तो अब जिस इंडेक्स पे हमारा x रखा है, तो हम अपने मैप में इंडेक्स को उसका इंडेक्स रख देंगे, तो अब यहाँ पे 4 आ गया हमारे मैप में। ठीक है, अब वापस देखते हैं अब क्या होगा। अब हम 5th इंडेक्स पे आए, तो हमने देखा कि y तो ऑलरेडी हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है। मैप आई
y ऑलरेडी हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जीरो ढूंढना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा कि मेरे y से जो भी सबसे पहला जीरो है जो मेरे y के बाद है, तो वो क्या है, एक ही रखा है ना 3 थर्ड इंडेक्स पे, तो मैं इसको यूज कर लूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं जो जीरो को यूज कर रहा हूँ वहां पे मैं सेट कर दूंगा, किसके लिए यूज कर रहा हूँ, y लेग के लिए, ठीक है, y लेग के लिए यूज कर रहा हूँ। और फिर मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से रिमूव भी करना पड़ेगा कि मैंने इसको यूज कर लिया। यहाँ पे क्या सेट करूंगा मैं, यहाँ पे -1 सेट करूंगा। -1 कब करता हूँ, हमेशा जब भी रेन हो रही है तो -1, और फिर सिंपली यहाँ पे अपडेट कर दूंगा ये वाला इंडेक्स, क्योंकि बाद में भी तो हो सकता है कि वापस रेन हो, वापस लेक में रेन हो, तो यहाँ पे मैंने 5 सेट कर दिया। तो जो मेरा आंसर था ये आ गया, इसके लिए -1 -1 x y -1 -1। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। अब जैसे हमने डिस्कस करा इसको वैसे कोड करते हैं और समझते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, हमें एक अनऑर्डर्ड मैप की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप की क्यों रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो स्टोर कर रहा है कि कहाँ पे किस लेक में रेन हुई थी। ठीक है, तो किस टाइप की हो गई इंटीजर, इस जो इस एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं और उसका इंडेक्स, इसका नाम है मैप ही रख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक सेट की जरूरत है। ठीक है, अब मुझे एक सेट की जरूरत है, तो एक सेट किस टाइप का, इंट। अब ये क्या है, ये जीरोस के लिए है कि कब पे उस इंडेक्स पे जीरो आया था। ठीक है, किस दिन जीरो आया था, तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कब मैं ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, कि क्या मैं इस लेक को ट्राई कर सकता हूँ या नहीं। अब मैं सबसे पहले क्या किया, मैं सिंपली ट्रावर्स किया इस पे अपनी जो भी मुझे एरे दे रखी, जो भी मुझे वेक्टर दे रखी, एरे दे रखी, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 रेंज डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पे अपना आंसर स्टोर कराने के लिए वेक्टर बना लेता हूँ जिसका नाम आंसर, जो इसका नाम आंसर ही रख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ट्रावर्स किया। अब यहाँ पे केसेस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या केस है, कि अगर जो हमारा इजी केस की पहले बात करते हैं कि अगर रेन होती नहीं है, अगर जीरो है, तो हम क्या कर रहे थे, तो जो हमारा जो सेट था उसमें हम ऐड करा लेते थे। अगर रेन होती नहीं है तो अभी तो हमें पता नहीं कि हम किसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जीरो है तो हमें अभी पता नहीं किसको ट्राई कर लेते, तो अभी के लिए स्टोर करा लेते। तो स्टोर करा देते, स्टोर कैसे कराते हैं, जीरो डॉट इंसर्ट इंडेक्स स्टोर कराना था। और जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी कि अगर जीरो आया है, जरूरी नहीं कि सारे जीरो यूज हो, तो हमें अपने आंसर में करना पड़ेगा आंसर आई इक्वल टू 1, जो कि है डिफॉल्ट वैल्यू। अब एल्स केस की बात करते हैं। अब एल्स के केस मतलब कि रेन होती है, तो अब यहाँ पे हमारे पास वापस दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, कि अगर जो हमारा मैप है, अगर रेन ऑलरेडी हो रखी है उस लेक में, राइट, तो अगर मैप हमारा कंटेन करता है या नहीं करता। तो पहले बात करते हैं कि अगर हमारा मैप कंटेन करता है, मैप रेन्स आई इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट, तो ये कौन सा केस है, कि अगर आपकी रेन होती है, मतलब अगर हमारे मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि इस लेक में रेन ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर लेक ऑलरेडी हो चुकी है, फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि जीरो, अगर जीरो एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर उनके बाद जीरो एग्जिस्ट करता है नहीं। यही तो हम चेक कर रहे थे कि अगर यहाँ पे रेन हुई, यहाँ पे 4th इंडेक्स पे, मतलब 4th डे पे एक्स पे रेन हुई, ठीक है, एक्स लेक पे, तो हमने चेक किया कि एक्स के बाद जीरो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमने सेट पे अपना जीरो स्टोर कर रखा है ना, तो हम वही कुछ करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, ऑटो ले लेता हूँ मैं नेक्स्ट, कि अगर उसके नेक्स्ट में जीरो एग्जिस्ट करता है या नहीं, जीरो डॉट लोअर बाउंड। अब मैं यहाँ पे लोअर बाउंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहला जीरो चाहिए, जीरो डॉट लोअर। ठीक है, मैं लोअर बाउंड इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पहला जीरो चाहिए। पहला समझ गया ना, पहला क्यों चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पहला नहीं ले तो दूसरों के लिए हमारा आंसर खराब कर रहा है। अब मुझे चेक करना है कि अगर नेक्स्ट, अगर मुझे जीरो मिला ही नहीं, अगर मुझे जीरो मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। अगर मुझे जीरो मिला नहीं तो भाई अब तो फ्लड हो गई, तो अब तुम फ्लड को तो रोक नहीं सकते, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे एम्प्टी वेक्टर। ठीक है, एम्प्टी वेक्टर। ठीक है, और अगर है जीरो तो मतलब तुम उसको यूज करोगे। तुम उसको क्यों यूज करोगे, अपने अपनी जो लेग है उसको ड्राई करने के लिए। तो वही करेंगे, हमारा जो आंसर था, पहले तो हम उसको ड्राई करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि किस लेग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो स्टोर करा लेंगे
रेन्स कि हमने जो जीरो को यूज कर रहे हैं वो किस स्लेक के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, यूज कर लिया तो इसको अपने सेट से भी इरेज कराना पड़ेगा, तो वो भी करा लेते हैं सेट से इरेज, ठीक है। तो ये तो हमारा केस था कि अगर अगर हमारा मैप कंटेन करता है ऑलरेडी, ठीक है। अब अगर हमारा मैप कंटेन नहीं करता फिर हम क्या करेंगे, अगर ऑलरेडी उस जगह लेक नहीं हो रखी है तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऑफ कोर्स हमें अब पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर में -1 ऐड कराना पड़ेगा ये बताने के लिए कि रेन हो रही है। तो वही हम करेंगे, तो करते हैं। पहले मैं आंसर की बात कर लेता हूँ कि हमारा जो आंसर है, जो हमारे आंसर वेक्टर है, तो उसमें हमें पुशबैक की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों कि जब भी रेन होती है तो हम अपने कैसे आंसर में दिखा रहे हैं -1 से, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो वही कर रहे हैं। और अब हमें वो भी तो मार्क करना है हमारे मैप में कि कहाँ पे रेन हुई थी, किस लेक पे ऑलरेडी रेन हो चुकी है या पहली बार हो रही है। मैप रेन्स आई इज इक्वल टू इंडेक्स स्टोर करा लें, ठीक है, ठीक है। और इसके बाहर आए तो हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया हमारा आंसर, ठीक है। तो यही था हमारा कोड। अब एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक हमने मैप बनाया, ठीक है, फिर सेट बनाया आंसर स्टोर करने के लिए। फिर हमने क्या किया, जो हमें एरे दे रखी है, एरे क्या रिप्रेजेंट करती है कि किस किस लेक में आपकी रेन होती है, ठीक है। तो हमने उस एरे में ट्रैवर्स किया। फिर क्या किया हमने, फिर हमने चेक किया कि अगर जीरो है, मतलब कि वहां पर ट्राई करने की पावर है, वहां पर बारिश नहीं होगी, तो हमने सिंपली अपने सेट में इंसर्ट कर लिया और अपने आंसर में डिफॉल्ट वैल्यू तो 1 स्टोर कर लिया। फिर क्या किया हमने, फिर हमने चेक किया कि हमारा मैप में ऑलरेडी कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है कि अगर उस लेक में ऑलरेडी बारिश हो रखी है। और यहाँ पे हमने थोड़ी सिंटेक्स प्रॉब्लम करी है शायद, हाँ, रेन्स आए, सही है। अगर मैप हमारा जो भी रेंज आया है कि मतलब उस लेक की वैल्यू को, उस एरे की वैल्यू कंटेन करता है, फिर हमने क्या किया कि चेक किया ऑटो नेक्स्ट कि हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए उस इंडेक्स और जीरो डॉट लोअर बाउंड, इसमें हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ की वैल्यू चाहिए, कि जो भी हमारे जहाँ पे भी जिस लेक में ही पहले बारिश हुई थी उसके बाद की। तो कैसे जाएंगे कि मैप में कहाँ पे पहले बारिश हुई थी, मैप रेंज ऑफ आई, ठीक है। तो ये बताएगा पहले कहाँ पे बारिश हुई थी। फिर हमने चेक किया कि अगर अगर हमें कुछ जीरो वैल्यू मिली नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लड होगा, मतलब एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, ठीक है, एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देंगे। फिर हमने क्या किया, अगर ऐसा नहीं है तो हम मतलब यूज कर रहे हैं, तो हमें अगर यूज कर रहे हैं अपने जीरो को तो हमें मेंशन करना पड़ेगा किस लेक के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने सेट से उसको इरेज कर देंगे। फिर हमने क्या किया कि अगर बारिश हो रही है तो हमें सिंपली अगर अगर कुछ नहीं हो रहा, बारिश तो हो रही है ना, तो हमें -1 रखना है और क्या करना है, अपने मैप में पुट कर देना। ये वो केस है जब मैप ऑलरेडी कंटेन नहीं करता आपकी लेक को जिसमें बारिश हुई है। तो यही था इसके लिए। अब इसको एक बार वापस रन करके देखते हैं। सक्सेसफुल आ रहा है, अब इसको सबमिट कर लेंगे। तो एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, अब इसको एक बार देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हमारा आउटपुट ये आ रहा है, कैसे क्यों आ रहा है इसको देखते हैं। तो बहुत छोटी मिस्टेक थी, हमने क्या किया, हमने जो वेक्टर बनाई है हमने उसका साइज तो डिफाइन नहीं किया। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर को पुश बैक करना पड़ेगा ना, कि जो भी हमारे है, तो आंसर डॉट पुश बैक, ठीक है। तो ये काम कब कर रहे हैं कि अगर जीरो की डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी कि अगर रेन नहीं होती तो हमें यहाँ पे आंसर 1 स्टोर कराना है। अब वापस इसको रन करते हैं, रन तो हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं। तो इस बार सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।